जो भोगों का सुख ले रहा है, जब तक उस सुख का त्याग नहीं करेगा तब तक योग में कैसे आएगा। इसलिए उपासक को 24 घंटे के समय को विभाजित कर देना चाहिए। 24 घंटे को विभाजन करना है आहार विहार में अधिक से अधिक, और चबा के पाना चाहिए। किसी किसी को देखते हैं मुंह में गया, एक दो बार घुमाया, अंदर डाल, अंदर लोहे की मशीन नहीं लगी है, ये आपके भजन के लिए है, सावधान। आप कम पाओ लेकिन अच्छा चबा करके पाओगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र अच्छे रहेंगे और नींद आदि में आपको सहयोग मिलेगा। जिसका कब्ज बना रहता है, पेट में गैस बनी रहती, पचता नहीं है, उन्हीं को बार बार जमवाई और आलस से प्रमाद आता रहता है। आहार विहार के लिए आपको समय निश्चित करना होगा। निश्चित समय पर ही आहार कीजिए, रोज समय नहीं बदलना चाहिए आहार का। यदि आप 11-12 के बीच में, तो बहुत काल तक आप ऐसे ही चलाइए, तो उसे नहीं कि कभी 2 बजे, ये भी गलत बात है। एक नियम रखिए आहार का, वो समय गया तो आहार नहीं करना, अब अगले समय में करेंगे, ये नियम रखना चाहिए साधु को, उपासक को। 11 से 12 का नियम है मध्याह्न के आहार का हमारा। यदि हमें 11 और 12 के बीच में नहीं मिलता तो हम 1-2 में नहीं पाएंगे, फिर हम पाएंगे रात्रि वाला जो 7-8 का है, क्योंकि कुछ बिगड़ नहीं जाएगा उसमें, आपका और भजन बनेगा। घूमना फिरना एक नियत समय से होना चाहिए, नियत समय में इतना हमें टहलना है बस। देखो जो भजन करता है उसका हर कदम परिक्रमा होती है, ध्यान रखना। जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया, जहां भी चलता है प्रदक्षिणा होती है, उसका शयन भी समाधि होता है, उसका हर शब्द स्तुति मानी जाती है, क्योंकि उसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। शारीरिक आवश्यकताओं के लिए 6 घंटे सब निपटा लो इसी में। खाना पीना घूमना सोना अच्छे साधक के लिए है ये। 24 घंटे में 6 घंटे भगवद स्मरण करते हुए इसमें निपटा लो। स्मरण करते हुए सो गए, स्मरण करते हुए जग रहे, स्मरण करते हुए कुल्ला स्नान आदि और भोजन 6 घंटे में। आओ आओ अपने लाइन पे आओ, पद्धति पे आओ। इसके बाद कितने बचे? 18 घंटे। 18 घंटे में अगर आप गृहस्थ हो तो आप, हम कह रहे हैं 9 घंटे आप सेवा में ले लीजिए, गृहस्थी व्यापार नौकरी। 8 घंटे होते, आधा घंटे आने के आधा घंटा जाने के, 9 घंटे 10 घंटे। अब बचे 8 घंटे। 8 घंटे भजन कर लोगे तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाएगी। 8 घंटे पाठ सेवा भजन, उसे विभाजित करो अलग अलग समय में। अगर 10 घंटे सांसारिक सेवा करो, 6 घंटे में खाने पीने सोने का कर लो, तो आपके पास इतना समय बचता है भजन का कि उतना भजन कर लोगे तो भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, करना आपको पड़ेगा भजन। भजन से ही बात बनेगी। मेरी प्रार्थना मान लो, ये भागना दौड़ना बंद करो कि कोई आपको दुख से निवृत्ति दिला देगा। किसी की भी ताकत नहीं दुख से निवृत्ति तुम्हें दिला सके। एकमात्र गरज कर कहते हैं कि भगवान नाम में ताकत है, भागने की जरूरत नहीं, सदा सदा के लिए दुख का नाश हो जाएगा। करो, जब करो। जब ऐसी बात करो तो फिर प्रश्न आते हैं कि भजन में मन नहीं लगता और सेवा में रुचि नहीं है, तो नरक की तैयारी कर लो भैया। सीधी बात है, मुंह चुपरी बात नहीं। भजन नहीं करोगे, भगवत सेवा नहीं करोगे, मनमानी आचरण करोगे, तो उसके लिए फिर व्यवस्था अलग, दंड विधान है। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता। तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे, फिर भी तुम दीन दुखी और दुख पा रहे हो ना, तो किसका और तुम सहारा लेना चाहते हो? जब भगवान बैठे हैं हृदय में, फिर भी तुम्हारा मंगल नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है, तो उसमें कमी क्या है? तहां वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाक। भजन भजन, राधा 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 राधा, देख लो करके आप करो तो यही तिजोरी खुल जाएगी, यही हृदय में ही।
ऐसी संपत्ति है प्यारे, निहाल हो जाओ। ये कोई संपत्ति है बाहर की? अरे अभी तो तुम्हें संपत्ति का परिचय ही नहीं मिला है। ये संपत्ति है कूड़ा करकट, इसे संपत्ति समझते हो? संपत्ति जब खुलेगी तो नाच पड़ोगे। अभी तिजोरी में चाबी लगाओ नाम की, राधा राधा राधा। जब परम धन खुलेगा हृदय से, निहाल हो जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। विश्वास करो, अपना घर श्री वृंदावन धाम है। प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी हैं, उनसे बिछुड़ गए, संसार में भटक गए। अब फिर हमें जगाया जा रहा है, सो मत, जगो और अपने घर आओ। जन्म जन्म की थकान मिट जाएगी जिस समय लाडली लाल अपने चरणों में हमें पड़ा देखकर उठाएंगे ना। जन्म जन्म की थकान, और इनके बिना थकान मिटने वाली नहीं। कहीं भी भजन के बिना विश्वास कर लीजिए, कहीं भी जाओ, कहीं भी। बचपन से घूम रहा हूं, ये तो अभी श्रीधाम वृंदावन की अखंड कृपा हुई है तो वास, नहीं तो भ्रमण, जल प्रवाह की तरह जीवन भ्रमण युक्त रहा है। शांति यहां मिली है, यहां कहीं शांति नहीं, छाती में शांति है। यही चिंतन करो भगवान का तो शांत हो जाओगे। बाहर कहीं भी जाओ, अगर यहां से अशांत हो तो कहीं शांत नहीं होगे। और यहां शांति है तो जहां तुम अशांति समझते हो वहां चलो और देखो, भला अशांति छू जाए तो कहना। और यहां अशांत है तो जहां शांति समझते हो चलो, देखो शांति का अनुभव हो तो बताना। नहीं, सारा खेल यहां का है। हृदय ही हमारा अशांत है, हृदय ही हमारा शांत है। ये हमारे हाथ की बात है। अगर अशांति का चिंतन करोगे तो अशांत रहोगे, शांति का चिंतन करोगे तो शांत रहोगे। शांत है प्रभु शांताकारम, अशांत है संसार, संसार का चिंतन करने वाला अशांत। तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख का अनुभव कहां हो सकता है? जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हुए मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात्र को जानने वाले कहे गए हैं। ये जानने के लिए इसलिए भगवान संबोधन कर रहे हैं कि ब्रह्मा की भी एक सीमित आयु है, इसके बाद वहां भी सब नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ये जानने का तात्पर्य कि सब नाशवान। थोड़ा ज्यादा उम्र उनकी है, अपनी थोड़ा कम है। 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्र, 1000 चतुर्युगी वाला एक दिन ब्रह्मा का कहा जाता है। समय का यहां वर्णन करते हैं। परमाणु सबसे छोटा हिस्सा, परमाणु। जब 2 परमाणु मिलते हैं तो उसे एक अणु कहते हैं। और जब 3 अणु, समझो, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो एक अणु कहते हैं। और जब ऐसे 3 अणु मिलते हैं तो उसे त्रिसरेणु कहते हैं। जो झरोखे में सूर्य की किरण आ रही हो उसमें देखो छोटे छोटे उड़ते दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं त्रिसरेणु। और जो 3 त्रिसरेणुओं के पार करने में सूर्य जितना समय लगाते हैं उसे त्रुटि कहते हैं। छोटी छोटी जो, तो कितना समय, बहुत त्रुटि माने बहुत थोड़ा समय। शुरू हुआ है परमाणु से, अत्यंत सूक्ष्म। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष, ये 3 लवों का एक ये निमेष हो गया। और 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है मनुष्य का। 8 प्रहर का एक दिन रात। 15 दिन रातों का एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों का एक मास होता है। और 6 मासों का एक अयन, उत्तरायण दक्षिणायन, और दोनों अयनों का 1 वर्ष होता है। ये हमारी आयु का, समय का वर्णन किया गया है। एक मनुष्य के जो वर्ष व्यतीत होते हैं, 1 वर्ष
उसमें देवताओं की एक दिन रात्रि होती है। हमारे एक वर्ष, उनके एक दिन एक रात्रि। उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्रि होती है, 6 महीना। हमारी जो दिन रात्रि है उसकी क्या गणना है, सोचो। हमारा साल व्यतीत हुआ तब उनकी एक दिन रात्रि होती देवताओं की। मनुष्यों के 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिणाम से 360 गुना अधिक माना जाता है। 360 गुना। इस हिसाब से मनुष्यों का एक वर्ष और देवताओं की एक दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष देवताओं का एक महीना, और मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष। 3-4 बार जन्म हो जाएंगे देवताओं के एक वर्ष में, अपने 3-4 बार जन्म हो जाए। 360 वर्ष, 80 में राधे राधे, बहुत जब ज्यादा 90 पर, कोई बिरला 100। मनुष्य के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग बीत जाने पर देवताओं का एक युग होता है। 4 युग अपने बीते तब देवताओं का एक युग होता है। मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000। ऐसे कुल 43,20,000 वर्ष बीत जाने पर देवताओं का एक युग होता है। इसे चतुर्युगी कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के युग से होता है। देवताओं के 1000 युगों का मनुष्यों के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्यों के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्यों के ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ये है मच्छर की तरीके है ना अपने लोग, जैसे मच्छर अपने सामने जन्मा हमारा, ऐसे ब्रह्मा जी के सामने कितने हम जन्म बतावें। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन है ब्रह्मा जी का। हम कितने बार मरते जीते होंगे उनके दिन भर में, और रात भी इतनी बड़ी है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को सर्ग या कल्प कहते हैं, रात को प्रलय कहते हैं। ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी को भी पधारना पड़ेगा, ब्रह्मलोक भी भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बचा क्या। जैसे हमें तुम्हें 100 वर्ष की, 80 वर्ष, 80 वर्ष, अरे 50-60 व्यतीत हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। 50-60 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए, अब पता नहीं अगले कितना समय है कि नहीं। ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चलता। दुकान फैलाते फैलाते शाम हो जाती है, समेटते समेटते रात खत्म हो जाती, फिर दुकान फैलाओ, यही है चल रहा है। ब्रह्मा जी का काम कैसा है, जैसे एक दुकानदार पूरी दुकान फैला दी, अब फैलाते फैलाते समय लगा, कुछ समय क्रय विक्रय, फिर समेटना शुरू कर दिया, शाम आ गई फिर समेट लिया। ऐसे रोज करते रहते हैं, पर उनका रोज 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन है। ज्यादा खास नहीं उनको लगता, अपने को लगता है। जैसे अपने यहां 1 वर्ष व्यतीत हुआ तो ब्रह्मा जी के यहां उस समय का अनुमान भागवत में वर्णन है। कमल की पंखुड़ी को ऐसे सुई से छेदो वहां, तो यहां 1 वर्ष व्यतीत हो गया। ओ बलराम जी की पत्नी का क्या नाम था, रेवती। रेवती के पिता महाराज रैवत, ये बड़े तेजस्वी, तपस्वी, पुण्यात्मा, इनके जैसा कौन होगा। तो ये सीधे 2-4 लड़के देखे तो पता नहीं चल पाया, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से पूछ लेते कि बिटिया के भाग्य में कौन दूल्हा लिखा है आपने। वो आ गए, वहां नृत्य हो रहा था, तो कुछ क्षण रुके, नृत्य पूरा हुआ, तब ब्रह्मा जी से प्रणाम करके कहा, हाँ कैसे आए रेवती। बोले वो बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा था,
तो अमुक अमुक कुल के राजाओं के राजपुत्रों को देखा, पर समझ में नहीं आ रहा किसके साथ। तो हम कहा आप ही से पूछ लें, सीधे भाग्य बता दो कि उसके साथ है तो हम कर देंगे। बोले उनकी तो कुल परंपरा नष्ट हो गई। बोले अभी तो आए थे। बोले जितनी देर में तुम यहां नृत्य देखते रहे ना, वहां युगों के युग निकल गए मृत्यु लोक में, कुल परंपरा खत्म हो गई, वो तो है ही नहीं। अब तो द्वापर युग चल रहा है, भगवान का अवतार हुआ है, अनंत फणधारी भगवान शेष बलराम जी के रूप में होते, जाओ दूल्हा है उनको ब्याह कर दे। ये है दशा समय की। हम अपने को बहुत मानते हैं, हाँ अभी जिएंगे कुछ कर लेंगे। मच्छर है मच्छर। वहां देखो 4 अरब 32 करोड़ का एक दिल है, और यहाँ भुनगे की तरह जीवन हमारा है। गर्व कितना कर रहे हैं, वही है कूप मंडूक, कुएं का मेढक उछल उछल, इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र।